हर हर महादेव। आज स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। हम आज बात कर रहे हैं एक गंभीर विषय की, इस्लाम की। इस्लाम कि यह कहा जाता है कि इस्लाम का जो उदय हुआ है वह तलवारों के बल पर हुआ है। इस्लाम अगर कोई चीज करना चाहता है, इस्लाम का यदि उदय हुआ है तो वह तलवार के बल पर हुआ है। इस्लाम ने अगर पूरे दुनिया पर राज किया है तो वह तलवार के बल पर हुआ है। तो आज सवाल ही यही है कि इस्लाम के अंदर तलवार कहाँ से आई। मैं सभी इस्लाम के मानने वालों से आज यही प्रश्न करना चाहता हूँ, बस उनसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं इस्लाम के उदय के ऊपर बता देना चाहता हूँ। इस्लाम जब अरब के अंदर उदय नहीं हुआ था, उस समय अरब की यह हालत थी कि यह कबीलों का प्रथा का प्रचलन यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, और यदि एक कबीले का ऊँट दूसरे कबीले के तालाब से पानी पी लिया करता था तो इस घटना पर 40 सालों तक तलवार चलती रहती थी। तलवार चलने का मतलब कि एक कबीले के ऊँट ने दूसरे कबीले के तालाब से पानी पी लिया तो 40-50 सालों तक इस बात को लेकर वह खून बहाते रहते थे। इतना अनर्थ, इतना अत्याचार उस स्थान पर हो रहा था, इतनी अनीति हो रही थी। और यह घटना मैं नहीं बता रहा हूँ, यह इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के बहुत बड़े बड़े विद्वान स्वयं ही कहते हैं। वह बताते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब, आप ही बताते हैं कि मोहम्मद साहब इतने धर्म को शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे कि जब भी वह तैयार हो कर के निकलते थे तो एक महिला उन पर रोज़ ही कूड़ा फेंक दिया करती थी, लेकिन वह शांत रहते थे और उससे उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं करी। एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका तो उसको जाकर देखते हैं कि इस महिला ने मुझ पर आज कूड़ा क्यों नहीं डाला, तो और देखते हैं कि वह बीमार है और उसका इलाज करते हैं। तो इतना शांत रहने वाले मोहम्मद साहब। अब बात करता हूँ हुसैन साहब की। हुसैन साहब ने एक घटना उनकी यह बताती है कि जब युद्ध के दौरान शत्रुओं ने उनके परिवार के 72 लोगों को 72 लोगों को जान से मार दिया, और जिस व्यक्ति के सामने उसके परिवार के 72 लोग अगर मुर्दा पड़े हैं और ऐसी स्थिति में अगर वह यह कहते हैं कि मैं क्षमा करता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, तो ऐसा क्षमाशील अगर वह हैं तो मैं भी उन्हें नमन करता हूँ, क्योंकि इतना क्षमाशील करने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं मिलता। तो ऐसे क्षमाशील व्यक्ति वह तलवारों के बल पर किस प्रकार अपने धर्म को फैलाने की बात कहता। यह संभव नहीं है। यह दोनों बातें अलग अलग हैं, क्योंकि अगर हमारे भी एक बच्चे के अगर जरा सी खरोंच आ जाए तो हम शत्रु से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। मात्र एक खरोंच आने पर जो 72 जनाजे अपने परिवार के उठाने के बाद भी कहता है कि मैं शांति चाहता हूं, तो ऐसा शांति का दोस्त, ऐसा शांति को चाहने वाला हुसैन, ऐसे हुसैन साहब किस आधार पर वह तलवार की बात करते। वह तलवार की बात नहीं। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ये इस्लाम का अर्थ ही शांति होता है। जब एक ऊँट के पानी पीने पर 40-40 साल तक खून बहता था, तो इसी खून खराबे को शांत करने के लिए ही इस्लाम का उदय हुआ। मोहम्मद साहब ने
यह चाहते थे कि यह शांति हो, लेकिन वही इस्लाम का मतलब ही शांति होता है, वही इस्लाम शांति की परिभाषा भूल गया। वही इस्लाम शांति के पथ पर आगे बढ़ने की बजाय तलवारों के बल पर आगे बढ़ा। वही इस्लाम, तो इस्लाम कौन सा है? यह मोहम्मद साहब का इस्लाम है, यह हुसैन साहब का इस्लाम है जो शांति की बात करते थे, जो तलवारों को बंद करना चाहते थे, जो खून खराबे को ख़त्म करना चाहते थे। वह चाहते थे कि शांति के साथ यह इस्लाम पूरी दुनिया में शांति का संदेश दे। लेकिन आज वही इस्लाम शांति की बात नहीं करता, वही इस्लाम गर्दन काटने की बात करता है, वही इस्लाम खून खराबे की बात करता है, वही इस्लाम शांति से आगे नहीं बढ़ना चाहता और ना बढ़ा। तो मैं इस्लाम के मानने वाले सभी विद्वानों से यह पूछना चाहता हूँ कि यह कौन सा इस्लाम धर्म है? यह कौन सा इस्लाम है? वह इस्लाम जो मोहम्मद और हुसैन का था, जिसमें वह तलवार को ख़त्म करना चाहते थे, वह शांति चाहते थे, वह चाहते थे कि इस दुनिया में शांति कायम हो। तो यह इस्लाम जो है, क्या उन्हीं मोहम्मद साहब का है? अगर यह उनका होता तो इसमें तलवार की बात ना होती, इसमें शांति की बात होती, लोग शांति से चलते। लेकिन आज इस्लाम में क्या है? आज इस्लाम के अंदर आप अरब कंट्रीज का हाल देख लीजिए, हिंदुस्तान की तो आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में तो सभी धर्म हैं, यहाँ तो बहुत शांति है। लेकिन जिस स्थान पर मात्र इस्लाम ही इस्लाम है, वहाँ पर आप जाकर देखिए, अरब कंट्रीज के अंदर वहाँ पर खून ही खून बह रहा है। खून के अलावा वहाँ पर आज तक कुछ नहीं बह रहा। एक दूसरे ही आपस को, इस्लाम को मानने वाले ही एक दूसरे का खून के प्यासे हैं। वहाँ पर शांति नहीं। क्यों शांति नहीं है? क्योंकि यह इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं। यह इस्लाम को मानने की, यह इस्लाम का दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं। तो मैं आप सभी से, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, मैं सिर्फ एक ही सवाल यह पूछना चाहता हूँ कि यदि आप मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं, आप हुसैन साहब को मानने वाले हैं, तो वह तो शांति के दूत थे। तो इस्लाम में यह तलवार कहाँ से आई? यही मेरा प्रश्न है। लेकिन इस्लाम के अंदर अब एक नीति बन गई है कि शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। शक तो होगा, शुबह भी होगा। जब आपका अगर धर्म है तो उस पर हम अगर कोई जिज्ञासा या जानकारी चाहते हैं तो आप उस पर यह नहीं कह सकते कि इसमें शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? गुंजाइश तो अपने आप पैदा हो जाती है। हमारा सनातन धर्म है। आप पर अगर कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आती, हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। आप एक बार नहीं 4 बार आकर के पूछिए, हम उसे बताते हैं कि हमारे धर्म में यह चीज़ है। तो आप अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बताते? वहाँ पर शक क्यों? शक और शकवा की गुंजाइश नहीं है। मोहम्मद साहब ने अगर अपने परिवार के 72 लोगों के जनाजे के बाद अगर वह क्षमाशील होते हैं तो उनकी क्षमाशीलता के कारण मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ और मैं भी उनको नतमस्तक होता हूँ कि ऐसा क्षमाशील व्यक्ति पूरे दुनिया में दूसरा कोई नहीं हुआ। तो आपसे यही मेरा प्रश्न है इस्लाम को मानने वालों से कि यह इस्लाम के अंदर, यदि आपके इस्लाम का अर्थ ही शांति है, आपके पैगंबर शांति का ही पैगाम लेकर आए, आपके जितने भी पैगंबर आए सब शांति की ही बात करते हैं, तो फिर इस्लाम के अंदर तलवार क्यों? इस्लाम के अंदर सवाल पूछना गुनाह क्यों? ठीक है, हम आपके धर्म को जानना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे को नहीं जानकारी है, हम आपसे पूछते हैं तो सवाल तो उठेंगे।
तो यही मेरा सवाल है मुल्लाओं से और मौलवियों से कि आपने आज इस्लाम का जो रूप दुनिया के सामने पैदा कर दिया है, उससे आपने इस्लाम को बदनाम कर दिया है, अपने पैगंबरों को बदनाम कर दिया है, क्योंकि इस्लाम शांति का संदेश देने वाला था। लेकिन आज इस्लाम का अर्थ ही अशांति हो गया है, इस्लाम का मतलब ही आज अशांति हो गया है। तो इस धर्म के जो भी पैगंबर आए, उनका तो जन्म का उद्देश्य भी जो शांति था वह तो ख़त्म कर कर आज आपने इस्लाम को ही अशांति का नाम पैदा कर दिया है। तो मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर तलवार कहाँ से आई, क्योंकि आपके पैगंबर तलवार की बात नहीं करते, आपके मोहम्मद साहब तलवार की बात नहीं करते। ये मैं नहीं कहता, जो उदाहरण है वह आप ही ने दिए हैं। तो फिर तलवार की बात इस्लाम में कहाँ से है? इस मंच से मेरा यही प्रश्न है इस्लाम को मानने वालों से। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।